नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। आज आपको एक ऐसा वीडियो दिखा रहे हैं जो आपको वाकई में लगेगा कि कोई तो अपना है। आज ये वीडियो किस थाने का है इसको अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। हालांकि हेमंत कुमार मथुरा से भेजा गया है, हो सकता है मथुरा जिले का हो, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अगर कंफर्म होता है तो जो नीचे लाइन लिखी है ना, वहां पर मैं जरूर चेंज कर दूंगा। लेकिन ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि SHO या CO मैडम हो सकती है। इनकी बातों को आप सुनिए, दिल से बता रहा हूं ना, बहुत अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगेगा। इन्होंने किस बारीकी से आपके अधिकार बताए। जब आपसे बेगारी कराई जाती है ना, तो आप कहते हैं कि भैया मुझसे बेगारी कराई जाती है। तो यदि आप ईमानदार हैं और ईमानदारी से ड्यूटी निभाते हैं ना, तो आप ये वीडियो अपने थाने के अधिकारियों को दिखा दीजिए कि आपको क्या अलग बनाया गया है। कानून अगर बना है तो एक बना है ना, सबका हर थाने का अलग अलग कानून नहीं है ना। इन मैडम की बात सुनिए कि अपनी गलती को भी स्वीकार कर रही हैं और आपकी गलती को गिना रही हैं। उनका मानना है कि पहले के जो चौकीदार थे उनका दबदबा रहता था गांव में, लेकिन आजकल चौकीदारों का दबदबा खत्म हो चुका है। पता है क्यों? क्योंकि आप ही में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्यूटी नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा करते हैं, जिस वजह से उन लोगों के चक्कर में तमाम लोगों को बेगारी करनी पड़ती है। आज मुझे सच में हकीकत में यह पता चल रहा है कि बेगारी आपको क्यों करनी पड़ती है। क्योंकि जब आप ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, मान लो 100 लोगों में से 20 ईमानदार और 80 नहीं कर रहे हैं, तो भाई जायज सी बात है कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, वही आपके साथ होता है। इन मैडम की बात को सुनिए, आप यकीन मानिए, इनके दायित्वों पर चल जाइए तो आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, एक पावरफुल इंसान बन सकते हैं। फिर आपसे कोई बेगारी कराता ना, तो आप उसको इनका वीडियो दिखाइए आप, तब उनको सब समझ में आ जाएगा। और सच में बता रहा हूं ना, जिस तरह से ये बताने उस तरह चल जाओगे ना भाई साहब, बेगारी नहीं होगी। और हाँ, आपका सवाल ये है ना कि भैया मैं गोपनीय तरीके से बताता हूं तो मेरा नाम खोल दिया जाता। यदि ऐसा होता है तो वॉइस ऑफ किंग आपके साथ खड़ा मैं वादा करता हूं, जाओ चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं वादा करता हूं, यदि किसी भी इंस्पेक्टर ने या किसी भी CO साहब ने अगर आपका नाम खोल दिया ना कि ग्राम प्रहरी ने मुझे यह सूचना दी है और आपको खतरा महसूस हुआ, अगर आपको लगता है ना पूरा सिक्योरिटी के साथ और सबूत के साथ कि आपके इंस्पेक्टर ने, आपके दरोगा ने या आपकी पुलिस ने आपका नाम खोला है, तो मैं वादा करता हूं, यह आपसे चैलेंज देता हूं, पर आपको सुधरना पड़ेगा, आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, जैसे मैडम बता रही है। अगर ऐसे आप करते हो, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपके गांव में पूछूंगा चल के, अगर आप लोग गांव के लोगों ने कह दिया कि आप अच्छे हो, तो मैं वादा करता हूं कि अगर आपका नाम खोला जाता है ना, तो अनु त्रिपाठी आपके लिए वो करके देगा ना जो आपने कभी सोचा नहीं था। उस अधिकारी को भी सोचना पड़ेगा, उस अधिकारी को सोचना पड़ेगा कि मैंने पंगा किससे ले लिया है। मैं वादा करता हूं मेरे भाई, एक बार आजमा के देखो, लेकिन आपको ईमानदारी से रहना पड़ेगा। जैसे मैं काम कर रहा हूं ना, ऐसे ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभाइए। और एक भी अपराधी या कोई भी आपराधिक घटना होती है, आप उसकी तत्काल सूचना दीजिए। नाम खोला जाता है ना, उसके लिए कप्तान और DM को जरूर सूचित कर दीजिएगा। और कप्तान DM साहब नहीं सुनते हैं ना, तब मुझे बताइएगा, तो अनु त्रिपाठी आपके जनपद में आ करके क्या करेगा ना, वीडियो में नहीं बोलूंगा, लेकिन यह जरूर जानता हूं कि अगर किसी भी तरह से आपके साथ नाइंसाफी की गई तो सरकारी नौकरी जरूर छीनूंगा, चाहे कैसे भी छीनूं। आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं ना, बहुत सोच समझ के बना रहा हूं, लेकिन इसके लिए आपको ईमानदार, ड्यूटी के प्रति वफादार और प्रदेश हित और देश हित के लिए काम करना होगा। बस इतना ही कहना है मेरा। वाकई बता रहा हूं, दिल से आपकी मदद करूंगा मैं। सुनिए जरा इसका वीडियो मैडम को, सुनिए, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, सल्यूट है मैडम आपको। अगर ऐसे हमारे अधिकारी हो तो वाह, दिल में इतनी प्रसन्नता होती है कि यार, जो आपने एक आईना दिखाया चौकीदारों को, आपने बताया कि आपके ये अधिकार है,
लेकिन चौकीदारों से झाड़ू पोछा नाली साफ कराई जाती है। हालांकि मेरे चौकीदार सुधरेंगे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। जो लोग नहीं समझ रहे वो समझेंगे। मैं इसीलिए तो आया हूँ इस विभाग के अंदर, क्योंकि मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ, लोगों को सही रास्ते पर लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका विभाग उज्जवल हो, ताकि पुलिस से भी ज्यादा आपके पास पावर हो। एक कांस्टेबल के पास इतना पावर नहीं है जितना आपके पास पावर है, लेकिन आप अपने पावर और आप अपने अधिकार को नहीं पहचान पा रहे। कहते हैं ना कि गोबर में गोबरीला रहता है तो वो गोबरीला ही रह जाता है। तो आप भी कुछ गोबर के चक्कर में आप गोबरीला बन चुके हैं। उस गोबर को छोड़िए और एक अच्छे लोगों के बीच में आइए। आपको ना कोई अच्छे मिले तो आप हम पे विश्वास करके मेरे साथ खड़ी होइए ना। परिवर्तन देखिए अपने जीवन का। नहीं होगा ना तब कहिएगा, ठीक है ना भाई। वीडियो देखिए, फिर बताइए, कमेंट जरूर करना और शेयर जरूर करना, क्योंकि इन मैडम जी का बहुत मैं सत्कार करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से ऐसे ही प्यारी प्यारी सी मैडम जी का तो और भी अच्छा प्रमोशन होना चाहिए, जिनके पास इतने अच्छे संस्कार और अपनी गलती को खुद वो स्वीकार कर रही हैं। सुनिए आप वीडियो। सबसे पहले आप लोगों को अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी होगी। अब से मैं देखूंगी, आप सबकी लिस्ट बनाऊंगी, कौन कितनी सूचनाएं देता है हमें। गांव में बहुत सारी गतिविधियां ऐसी हो रही हैं। गांव में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। गांव में जगह जगह पे जुए खेले जा रहे हैं। गांव में जगह जगह पे एनडीपीएस जो मादक पदार्थ वगैरह की बिक्री हो रही है। बहुत सारे नाली वगैरह के विवाद हैं जिसमें समझ ही में नहीं आता किसका क्या क्या समस्या चल रही है ना। इसके अलावा बहुत सारे गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं जो लड़कियों को आते जाते छेड़ते हैं, उनके साथ घटनाएं कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं गांव में हो रही हैं। कई बार कोई घटना हो जाती है और हमें समझ में नहीं आता कि अच्छा इसका बैकग्राउंड क्या था, किस तरह से घटना हुई। तो आप लोग क्योंकि गांव में उन्हीं लोगों के बीच रहते हैं तो आपके पास ज्यादा सूचनाएं रहती हैं, लेकिन ये सूचनाएं भलाई बुराई जिसको हम कहते हैं उसकी वजह से आप लोग नहीं देते। तो आप लोग को हम नहीं कह रहे कि आप वहीं से चिल्ला चिल्ला के हमें सूचना दें। हमें सूचना आप गोपनीय तरीके से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पहले तो गांव में भ्रमणशील रहना है, सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहना। आजकल मोबाइल फोन के आ जाने की वजह से हमारा जो दायरा है बहुत छोटा हो गया, कम हो गया। हम दिन भर उसी में लगे रहते हैं, उल्टी सीधी चीजें देखते रहते हैं। और हमारी उपयोगिता, जब तक हम पूरे तरीके से अपने जो भी हमारे कार्य हैं उसमें हम पूरा अपना 100% नहीं देंगे, तब तक हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। वो मेरे लिए भी है, वो आपके लिए भी है। अगर मैं अपना काम सही ढंग से नहीं करूंगी तो मेरी स्वीकार्यता क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सबसे पहले अपने दायित्वों का निर्वहन करें प्रॉपर अच्छे तरीके से। और जब हम अपने दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करेंगे तो अपने आप हमारी इम्पोर्टेंस, हमारा महत्व बढ़ेगा, हमारी स्वीकार्यता बढ़ेगी और हमारी पोजीशन भी अपनी जगह आ जाएगी, ठीक है। जो पहले चौकीदार हुआ करते थे उनका एक दबदबा होता था। कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आ जाती थी, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ होती थी तो उसमें चौकीदार भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे उसको शांत करने में। लेकिन अभी जो है शांत करने में हमें आप लोग दिखाई नहीं देते, मिलते ही नहीं है ना। तो ये चीज थोड़ी सी अच्छी नहीं है, ठीक। और हम भी आपको नहीं ढूंढते हैं, ये हमारी तरफ से कमी है। हमने भी आप लोग को नहीं ढूंढा, हमने नहीं पूछा कि आप कहाँ पे हैं। तो हम इसको दोबारा से रिवाइव करेंगे और मैं उम्मीद करूंगी कि जो चीजें मैंने आप लोग को अभी बताई, कि जैसे कहीं पे शराब की बिक्री, तो अवैध शराब का मतलब सिर्फ कच्ची शराब नहीं होता है। अवैध शराब का मतलब होता है कि ठेके से बाहर कहीं पे रख के शराब बिक रही है। 10 बजे के बाद ठेके बंद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो 10 बजे रात के बाद ठेके तो नहीं खोलेंगे, लेकिन कोई पीछे से दे रहा है या उसी के अंदर बैठा हुआ अंदर से छोटी सी खिड़की से दे रहा है, तो ये सब सूचनाएं हमें कौन देगा। पुलिस हर वक्त हर जगह उपस्थित नहीं रह सकती, तो उसके लिए आप लोग हैं हमारे लिए। मैं हाँ, तो आप लोग जो है बैठिए। हाँ, अभी मैं सबसे पूछूंगी, सबके तरफ से भी मैं सुझाव लूंगी। ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, एक बार मैं अपना बोल लूं फिर मैं सबसे पूछूंगी। तो सबसे पहले तो अवैध तरीके से जैसे किसी किराने की दुकान में रख के शराब बिक रही है, आप लोग सूचित करें, ठीक है। और उस पर कार्रवाई ना हो